नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ज्ञान जोन 81। आज हम पूछेंगे वो सवाल जिसे पूछने से डरती है आपकी संसद, आपकी न्यायपालिका और आपकी मीडिया। सवाल ये नहीं है कि आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं। सवाल ये है कि जो आरक्षण दिया गया था, क्या वो आज बहुजनों के पास बचा है? और अगर नहीं बचा, तो किसने छीना, कैसे छीना और क्यों छीना? तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिए और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास टॉपिक। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था, आरक्षण न्याय है, भीख नहीं। ये उस ऐतिहासिक अन्याय का जवाब है जो सदियों तक शूद्रों, अतिशूद्रों और पिछड़ों पर थोपा गया। आरक्षण कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं था, बल्कि ये सामाजिक पुनर्निर्माण का माध्यम था। ये सत्ता, शिक्षा और रोजगार में भागीदारी के लिए बहुजन समाज को संविधान द्वारा मिला हक था। लेकिन आज इस हक को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर किया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस जैसे कानून, फर्जी जाति प्रमाण पत्र और प्रशासनिक चालों के जरिए बहुजनों की सीटों पर सवर्णों का कब्जा करवाया जा रहा है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए आरक्षण की लूट। देश के कई राज्यों में आरटीआई से सामने आया कि हजारों लोगों ने एससी, एसटी, ओबीसी का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी पाई। महाराष्ट्र में वर्ष 2022 तक 6000 से अधिक फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले सामने आए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी में सामान्य वर्ग के छात्रों ने खुद को ओबीसी दर्शाकर चयन कराया, लेकिन जांच में असलियत सामने आई। राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में भी यही कहानी दोहराई गई। इनमें से कई लोग आज प्रशासनिक सेवा में, न्यायपालिका में और शिक्षा संस्थानों के ऊंचे पदों पर बैठे हैं। इनसे सीट खाली कराने की कोई सख्त प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। कुछ मामलों में कोर्ट ने माना कि ये आरक्षण की चोरी है, लेकिन सजा ना के बराबर। 2019 में सरकार ने ईडब्ल्यूएस लागू किया, यानी आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण। इसकी पात्रता सालाना आय 8 लाख से कम। ये एक ऐसा आरक्षण है जिसमें न जाति देखी गई, न सामाजिक उत्पीड़न का इतिहास। जैसे एक जमींदार ब्राह्मण जिसकी 100 बीघा जमीन है, अगर उसकी डिक्लेयर्ड इनकम 8 लाख से कम है तो वो ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ ले सकता है। लेकिन एक चमार, धोबी, नाई या भंगी जो झुग्गी में रहता है, जिसकी जाति के कारण उसे आज भी अपमान सहना पड़ता है, वो ईडब्ल्यूएस के तहत शामिल नहीं किया गया। क्या यह सामाजिक न्याय है? रिजर्व्ड सीटें जनरल को दे दी जाती हैं। हर साल यूपीएससी, आईआईटीज, आईआईएम्स और मेडिकल कॉलेजेस में एससी, एसटी, ओबीसी की सैकड़ों सीटें भरने के बजाय जनरल को दे दी जाती हैं। क्या कभी किसी जनरल की खाली सीट एससी, एसटी को दी गई? नहीं, क्योंकि सिस्टम कहता है तुम मेरिट के लायक नहीं हो। और अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 की। नई शिक्षा नीति में आरक्षण शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। नीति में कहा गया है मेरिट बेस्ड एडमिशन, सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, मल्टीडिसिप्लिनरी एग्जिट पाथवेज। इसका सीधा अर्थ है सरकारी कॉलेजों की संख्या घटेगी, प्राइवेट संस्थानों का वर्चस्व बढ़ेगा, शिक्षा महंगी होगी, ग्रामीण, दलित, पिछड़े छात्रों की पहुंच और घटेगी, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व कम होगा, अंग्रेजी माध्यम वाले संस्थानों को बढ़ावा मिलेगा, एससी, एसटी छात्रों की संख्या उच्च शिक्षा में गिरावट हो रही है, यूजीसी फेलोशिप्स में कटौती की गई है, एनईटी जेआरएफ में आरक्षित वर्ग की सीटें कम कर दी गई हैं, एससी, ओबीसी छात्रों के लिए कोचिंग योजनाएं बंद कर दी गई हैं, यूपीएससी और अन्य संस्थानों में बहुजनों के साथ हो रहा है छल। हर साल दर्जनों रिजर्व सीटें खाली रह जाती हैं। एससी, ओबीसी छात्रों से 2 नंबर कम होने पर भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। जनरल में 10 नंबर कम वालों को सप्लीमेंट्री इंटरव्यू का मौका दिया जाता है। हमें आईआईटीज में कम कट ऑफ से दाखिला तो मिलता है, लेकिन ब्रांच अलॉटमेंट में खुला भेदभाव होता है। रिजर्व कैटेगरी के टॉपर को भी लो डिमांड ब्रांच दी जाती है, जबकि जनरल वर्ग में कम रैंक वालों को सीएसईई जैसी टॉप ब्रांचें मिलती हैं। जो लोग कहते हैं कि अब सब बराबर हैं, वो ये नहीं देखते कि सदियों से एक वर्ग स्कूल, मंदिर, जमीन और सम्मान का मालिक था, जबकि बहुजन समाज गुलामी, अपमान और वंचना में पलता रहा। आज उसी सोच के लोग जो नौकरशाही, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय और प्रशासन में ऊंचे पदों पर बैठे हैं,
चुपचाप आरक्षण को खत्म करने की नीतियां बना रहे हैं और इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टीवी पर यह प्रचारित किया जा रहा है कि SC, ST, OBC लोग बिना मेहनत के नौकरी पा जाते हैं। कोई ये नहीं बताता कि 90% बहुजन आज भी गांव में रहते हैं। उनके पास कोचिंग नहीं, गाइडेंस नहीं, इंटरनेट और लैपटॉप तक नहीं, फिर भी वो संघर्ष कर रहे हैं। उनकी मेरिट को कोई नहीं नापता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आरक्षित वर्ग से आते हैं। तो दोस्तों, बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया था वो अब बदलाव के निशाने पर है। EWS, NRC, NEP, UCC जैसे फैसले आरक्षण को खत्म करने की रणनीति के हिस्से हैं। और बहुजन युवा जो रील्स में व्यस्त हैं, उन्हें नहीं पता कि उनकी बहन की स्कॉलरशिप, उनके भाई की सीट और उनके बच्चों का भविष्य धीरे धीरे जनरल कैटेगरी में खिसक रहा है। RTI दायर करें, कितनी रिजर्व सीटें जनरल में दी गई इसका खुलासा करें, सोशल मीडिया पे ज्ञान के साथ बहस करें, तर्क, तथ्य और इतिहास के साथ संविधान पढ़ें, अंबेडकर को समझें। भीम क्रांति सिर्फ पोस्टर में नहीं, व्यवहार में लाएं। अगर आज हम नहीं जागे तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। फैसला तुम्हारा है। तो दोस्तों, अगर आप इस साजिश के खिलाफ खड़े हैं तो इस वीडियो को अपने हर भाई, हर बहन, हर दोस्त तक पहुंचाइए।